देखिए ये पहला फोटो है जो ब्लैक एंड वाइट है, और ये देखिए दूसरा फोटो है, और दिखाइए, और ऐसे कीजिए। ये इंस्टा पे आप बात कर रहे थे, ये कहाँ का तस्वीर है जो आप घर के अंदर में खिंचाए हैं? अभी आप देख रहे हैं कि जो मैंने वीडियो देखा इस बच्चे का, उसमें ये बच्चा जो वीडियो दिखा रहा है तो अंधेरा जैसा एक लड़का लड़की का दिखा रहा है। उसके बाद फिर क्या दिखा रहा है कि ऊपर नीचे एक लड़का लड़की का दिखा रहा है, और उसमें भी कुछ सामने डिटेल नहीं आ रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? आप आज हमारे जो दर्शक है, जो मगही स्टारों को प्यार करते हैं, रोशन रोही से प्यार करते हैं, क्या उन लोग को आज फोटो आप दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए दिखाइए। ये कुमारा लड़का है और इसको लाज नहीं है कि एक बेटी को बदनाम करने में ये कितना बदनाम हो रहा है। इस बेहुदा को समझदारी नाम का चीज नहीं है कि अरे बेहुदा, विदाउट शादी, विदाउट पति पत्नी के संबंध में तुम भी ओयो में जाने वाला तुम एक गुंडा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो कैसे आप विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि आप किरण सिंह के साथ प्यार किए थे, किरण सिंह से आपका लव अफेयर था, और वो फोटो कैसे आप खींचे थे? एक ही फोटो दिखाए, बहुत लोग आपको फ्रॉड बोले। सबसे बड़ी बात है कि आप साक्ष्य भी दिखा देंगे एडिट सीडिट करके, तो उसको भी पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। आजकल सभी लोग परिपक्व हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और सब समझदार हैं कि ये सब जलनशील लोग और मूर्ख लोग दूसरे को ट्रोल करके और अपने छवि को खूबसूरत बनाने का एक षड्यंत्र, एक प्रयंत्र करते हैं। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है कि तुम किरण जैसी बेटी को बदनाम करने आया था। तुम झूठ बोलने वाला एक षड्यंत्रकारी लड़का है, तुम एक दुष्ट लड़का है, और तुम अपने माँ बाप के ऊपर एक कलंक है। कितना ये खुश है बेहाया निर्लज लड़का, इसको शर्म नहीं आ रहा है कि रोशन रोही का सुनवाई 8 तारीख को होना है। अब ज्यादा दिन नहीं रह गया, लेकिन आप लोग का हर लगातार कमेंट था कि भाई को बुलाइए और फोटो जो है वो दिखवाइए। तो भाई देखिए हमारे पास काफी मुश्किल से पहुंचे हैं। एकाध ऐसे बच्चे होते हैं जो लफंगे होते हैं, जिनके सेंस भी काम नहीं करता है कि एक बेटी को बदनाम करने में जो वो रणनीति खेल रहा है, ये लड़का, इसको कितना सजा मिलने वाला है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन अब आपको पता चल गया कि रोशन रोही का ज्यादा दिन टाइम नहीं है। 8 तारीख को सुनवाई है। जेल से वो निकलेंगे या नहीं, आपके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करेगा कि आप फोटो सच में है, जो कम से कम वो फोटो सबूत पहुंचेगा जहां पर रोशन रोही कम से कम जेल का सजा होने से बचेंगे। देखिए, आपने अभी मुझे वो वीडियो दिखाया जी, तो उस वीडियो में देखने के लिए यही मिल रहा है कि ये लड़का जो है, ये खुद को, अपने आप को किरण के नाम पर हाईलाइट करने के लिए एक षड्यंत्र खेल रहा है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे में नए नए अपडेट देखने को मिला। पहले उनके जो बॉयफ्रेंड थे, कहीं ना कहीं एक फोटो दिखाकर बोल रहे थे कि हम उनके बॉयफ्रेंड है, पहले से वो हमसे परिचित हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक फोटो नहीं, लगातार 5 से 6 फोटो दिखाए हैं, जो कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लगता है कि मैचिंग करता है। लेकिन यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता रांची हैं, इन्हीं से हम पूरी मामला जानते हैं। क्या जो वो फोटो दिखा रहे हैं, क्या उसमें कितना सच्चाई है? कैसे हैं मैडम? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैडम, देखा जा रहा है कि जो किरण सिंह के अपने आप को जो बोल रहा था कि हम बॉयफ्रेंड है, वो पहले एक फोटो दिखाया, अब लगातार 3 से 4 5 फोटो दिखाया, क्या कहिएगा? देखिए, आपने अभी मुझे वो वीडियो दिखाया जी, तो उस वीडियो में देखने के लिए यही मिल रहा है कि ये लड़का जो है, ये खुद को, अपने आप को किरण के नाम पर हाईलाइट करने के लिए एक षड्यंत्र खेल रहा है। और कुछ रोशन रोही के लफंगे गुंडे जो दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं इस लड़के को अपना एक मोहरा बनाया है, और मोहरा के तरह ये काम कर रहा है। मतलब कहता है ना, शतरंज के जो मोहरे होते हैं, उसी में से ये एक मोहरा बनने आया है। अभी आप देख रहे हैं कि जो मैंने वीडियो देखा इस बच्चे का, उसमें ये बच्चा जो वीडियो दिखा रहा है तो अंधेरा जैसा एक लड़का लड़की का दिखा रहा है। उसके बाद फिर क्या दिखा रहा है कि ऊपर नीचे एक लड़का लड़की का दिखा रहा है, और उसमें भी कुछ सामने डिटेल नहीं आ रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि देखिए ऐसे केस में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि इसमें किरण को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है और रोशन रोही को किरण को बदनाम करके उसको बेल दिलाकर बाहर निकालने का एक साजिश चल रहा है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल होगा। क्योंकि जो न्यायालय है वो भी, न्यायालय में जो हमारे वकील सर हैं जो इस केस को देख रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान होगा कि ये किस तरह से वीडियो दिखा रहा है, किस तरह से बदनामी का षड्यंत्र रच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, इसका षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा और वहाँ पर वो वकील सर को इसका मतलब होता है ना, रिएक्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैडम सवाल तो ये भी तो उठ सकता है ना कि पूरे बिहार भर में क्या एक वही लड़का है जो बेवकूफ़ बना रहे लोगों का। जैसे कि मेरा कहना है कि वो किसी प्रकार का तो उनके पास प्रूफ है, आखिर तब तो उतना दावा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं लगातार। मेरा बात सुनिए, सभी लड़के, हमारा ये बिहार है और बिहार आज भी संस्कारों की नगरी मानी जाती है। बिहार में कुछ मान के मैंने एक दिन बोला था ना कि अगर 100% में गणना किया जाए तो 25% ही इस तरह के उदंग उत्पाती बच्चे हैं। अदरवाइज हम लोग सामाजिक लोग होते हैं और जैसे अपने घर के बहू बेटियों का सम्मान करते हैं वैसे ही समाज में जिनके भी बहू बेटी हैं उनका सम्मान करते हैं। हम लोग के दिलों में महिलाओं के लिए इज्जत होता है। हम ही नहीं, बहुत सारे पुरुष हमारे जो समाज के हैं वो भी महिलाओं का बहुत ही आदर करते हैं। एकाध ऐसे बच्चे होते हैं जो लफंगे होते हैं, जिनके सेंस भी काम नहीं करता है कि एक बेटी को बदनाम करने में जो वो रणनीति खेल रहा है, ये लड़का, इसको कितना सजा मिलने वाला है। ये तो संसार से हो सकता है कि किसी तरह बच जाए, ये ऊपर जाएगा तो एक लड़की को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, इसको नरक में भी इसको जगह नहीं मिलेगा। ये दुष्ट को पता नहीं है कि इस तरह से ये क्या दिखा रहा है। अभी ऊपर नीचे का एक काला जैसा वीडियो दिखा के, यानी कि ये व्यक्ति को गुमराह कर रहा है, ये पब्लिक को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगा हुआ है कि किरण हमारी जो समाज की बेटी है वो गलत है। लेकिन इसका ये षड्यंत्र रखा रह जाएगा। किरण पाक है और वो रोशन रोही के झगड़ा को लेकर कहीं न कहीं थाना में गई और उसका मामला न्यायालय में चला गया। कम उम्र के वजह से पोस्को लग गया है। तो ऐसे मामला में ये बेवकूफ़ लड़का इसी तरह से षड्यंत्र प्रयंत्र करते रहेगा। 2-4 गो रोशन रोही के अगल बगल बैठने वाले जो हैं मूर्ख, उनके भाई बंधु, वो सोच रहे हैं कि इस तरह से करके ट्रोल करके और किरण को बाई बैक करवा देंगे, किरण के चेहरे को धुमैल करवा देंगे। तो ये बिल्कुल उनकी मूर्खता है, क्योंकि पब्लिक मूर्ख नहीं है। पब्लिक भी ऐसे वीडियो को देख के समझ जाते हैं कि ये वीडियो फर्जी है और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के बेटी को धुमैल करने का एक षड्यंत्र है। और ऐसे बेवकूफ़ लड़का इसी तरह से वीडियो देखा के, फोटो देखा के घूमते रह जाएगा, लेकिन कोई भी आदमी इन लोगों पर ध्यान देने वाला नहीं है। मैडम आप बोल रहे हैं कि ये फर्जी लड़का है, लेकिन वो लड़का दावा कर रहा है इंस्टाग्राम पर वो वीडियो कॉल किया था। मैडम सवाल कर रहे, सुन लीजिए। ये वो लड़का दिखा रहा है वीडियो कॉल जो एक इंस्टाग्राम पर किरण सिंह उनसे बात किए हैं, वो उस फोटो को लगातार वायरल किया जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, एक बेवकूफ़ लड़का के बकवाक करने से कोई धुमैल नहीं हो जाता है। आज से कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि 2 महिलाएं आकर सोशल मीडिया पे मुझे भी धुमैल करने की षड्यंत्र की, लेकिन विदाउट साक्ष्य पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उनके बातों को मान जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप साक्ष्य भी दिखा देंगे एडिट करके, तो उसको भी पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। आजकल सभी लोग परिपक्व हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सब समझदार हैं कि ये सब जलनशील लोग और मूर्ख लोग दूसरे को ट्रोल करके और अपने छवि को खूबसूरत बनाने का एक षड्यंत्र, एक प्रयंत्र करते हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसे मूर्ख लोग ऐसे ही मूर्खता को समाज में परोसते जाएंगे, लेकिन इनकी मूर्खता सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ भाई, एक कहानी कहूँगी। इस कहानी के माध्यम से मूर्ख लड़का तुम समझ लेना कि तुम्हारी स्थिति क्या होने वाली है। देखो, जीवन सबका क्षणिक है, मान लो तो बहुत लंबी है और नहीं मानो तो एक क्षण की भी नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि तुम एक अपने ही समाज के बेटी को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पे तुम बलि के बकरा बन के आए हो और जो इस तरह के षड्यंत्र प्रयंत्र कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा तुम ही फंसोगे और तुम्हारी ही दुर्गति होने वाली है, इस समाज में भी, संसार में भी और ऊपर परमार्थ में भी।
मेरा एक चीज़ कहना है कि आप देख लीजिए कि देखिए इतिहास लोग बनाते हैं अपने अच्छे कर्मों से। इस बेवकूफ़ को अगर हाईलाइट भी होना था तो कोई अच्छा काम करके हाईलाइट होता। अब एक बेटी को बदनाम करने में ही हाईलाइट हो रहा है। अब ज़िंदगी में ही चाहेगा कि हम कभी कोई अच्छा कार्य करके और नाम कमा ले, तो अब इसके लिए ये अवसर है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसका अवसर खत्म हो चुका, दरवाज़ा बंद हो चुका। अब ये बुरा कर्म ही करेगा, बुरे चीज़ों को ही बोल के सोशल मीडिया पे नाम कमाए, चाहे बदनाम हो, ये इसकी बिजनेस है। कि तुम किरण जैसी बेटी को बदनाम करने आया था, तुम झूठ बोलने वाला एक षड्यंत्रकारी लड़का है, तुम एक दुष्ट लड़का है और तुम अपने माँ बाप के ऊपर एक कलंक है। कितना ये खुश है बेहाया निर्लज लड़का, इसको शर्म नहीं आ रहा है कि ये भी कुमारा लड़का है और इसको लाज नहीं है कि एक बेटी को बदनाम करने में ये कितना बदनाम हो रहा है। इस बेहुदा को समझदारी नाम का चीज नहीं है कि अरे बेहुदा विदाउट शादी, विदाउट पति पत्नी के संबंध में तुम भी ओयो में जाने वाला तुम एक गुंडा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो तुम गुंडा बन के क्या साबित कर रहा है? तुम अगर किसी बेटी को इस तरह से ट्रोल किए हो और उसके बारे में बदनाम के मतलब ये बनावटी जो षड्यंत्र खेल रहे हो, तो तुम भी तो बदनाम हो रहे हो। स्त्रियां ही बदनाम नहीं होती है, पुरुष भी बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्त्री को बदनाम करने वाला एक पुरुष होता है और हर पुरुष को बदनाम करने वाली एक स्त्री होती है। इस बात को कभी भी तुम मत भूलना। और तुम्हारा तो चेहरा खुद धूमैल हो रहा है और हम लोग जैसी महिलाएं, हम लोग जैसे समाज सेवियां, तुम जैसे बच्चों को घृणा के नज़र से देखते हैं और हम ही नहीं देखते होंगे। मैं तो सोशल मीडिया पे आके बोल रही हूँ, समाज के कई लोग जब इसका वीडियो देखते होंगे तो कहते हैं कौन लफंगा लड़का है जो हमारे समाज के बेटी को बदनाम करने के लिए खुद को धूमैल करके इस तरह से अपने आप को मतलब पेश कर रहा है। तो हम यही कहते हैं, अरे मूर्ख बच्चा, अब तो तू शर्म कर। कुछ दिन पहले तेरा एक वीडियो आया था जिसमें तुम बोला था कि अब हम बाइट नहीं देंगे, हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है। तो अब तुम्हारी धमकी और डर कहाँ गई कमीने? ऐसे इस तरह से देश समाज की बेटियों को बदनाम करने का षड्यंत्र खत्म करो, क्योंकि देखने वाले की आंखें बिल्कुल पाक है और लोगों को समझ में आती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। इस तरह का षड्यंत्र करके कहीं ना कहीं रोशन रोही को तुम ही लोग ट्रोल करवा रहे हो। मैडम, जो वो लड़का फोटो दिखा रहा है 5 या 6 फोटो, क्या आप मानते हैं कि वो सत्य या असत्य? बिल्कुल असत्य है। असत्य। और बिल्कुल देखिए उसमें कोई ना फोटो है ना पिक्चर है, दूर दूर से बेचारा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि कैमरा पर तो आता ही नहीं है, चमक आ जाता है। तो ये एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है, हमारी बेटी को धुमैल करने का एक कोशिश है। जो रोशन रोही के आसपास के भाई बंधु लोग इसको एगो बड़ी के बकरा लगता है दिया होगा 4-5 लाख रुपया, उसी में ही बच्चा बिक गया है। ये जहानाबाद का है, इसके पिता का भी नाम है, टोटल इसका गाँव का नाम है। ये एक गरीब एक वृद्ध मतलब पिता का ये बेटा है। देखिए ना, पिता का नाम भी था, क्या तो नाम था, नाम अभी मुझे याद नहीं है। इसका टोटल डिटेल निकला हुआ है। ये बेवकूफ़ लड़का को समझ नहीं आ रहा है कि अरे तुम्हारा अभी मतलब ज़िंदगी अभी पनपने के लिए अभी तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, कम से कम अच्छा कार्य करके समाज में आओ। इस तरह से एक बेटी को ट्रोल करके बदनाम करके तुम क्या पालोगे? और इनके पिता माता कैसे हैं जो ऐसे उडंग बच्चा को स्वतंत्र छोड़ देते हैं? इनके माता पिता से भी कहना है कि ऐसे उडंग बच्चों को अपने घर में बेड़ी में बांध करके रखिए, क्योंकि ऐसे बच्चे समाज के बहू बेटी को इज्जत से जीने नहीं देंगे। मैडम, रोशन रोही जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, रोशन रोही जेल से आज हम कितना दिन से सुन रहे हैं कि रोशन रोही जेल से बाहर आ रहा है, आ रहे हैं नहीं, हम वैसे वैसे दुष्ट बच्चों को आ रहे हैं नहीं बोलते हैं, जो गंदा गंदा अश्लील। अरे कम से कम देश में ऊपर वाले का कृपा था जो उसको जेल हो गया, न तो अगर वो अभी 5-6 महीना में न जाने कितना गंदगी परोस देता, इतना अश्लील। अरे तो क्या है, ऐसा गंदगी, इतना ही पॉल्यूशन है ये। मान लीजिए तो जिस तरह से रोड पर आप देखते हैं ध्वनि पॉल्यूशन, उसके बाद गाड़ी का जो धुआं पॉल्यूशन होता है, उसी तरह से ये सॉन्ग पॉल्यूशन है। और सॉन्ग पॉल्यूशन अगर जेल में रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कम से कम हमारे समाज के बहू बेटियां और हमारे संस्कृति की रक्षा तो हो रही है। कम से कम अगर 50% अगर मान लेते हैं कि अगर इसका जेल अंदर जाने से वो कंट्रोल में है, तो कम से कम गंदगी भी तो कंट्रोल में है। तो ये एक पॉल्यूशन है, ऐसा पॉल्यूशन व्यक्ति को बंद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो सरकार से कहूँगी कि अगर एक नालायक कुपूत को जेल में रहने से अगर 100 सपूत का भला हो रहा है, तो ऐसे कपूत को जेल में ही रहना चाहिए।